इतने लोग थाने में से आए हैं, अच्छा जी एक बात बताओ, थाने में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? अपराधी। मैंने नहीं कहा था, मुझे मत पकड़ना कोई है। मैंने अच्छा, थाने से जो लोग आए हैं नेचुरली अपराधी हैं, तो अपराधी लोगों को अगर पैरोल मिले तो आपका क्या अनुभव है? उसे तुरंत लपक लेना चाहिए कि नहीं लपक लेना चाहिए? लेकिन ये तीनों जो आगे बैठे हैं ना सेठ लोग, हनुमान प्रसाद जी, राकेश प्रभु जी, दिनेश चंद जी, इनको तो एनओसी मिली हुई है, यमराज से एनओसी मिल गई है कि यू कैन टेक, ये क्या नाम, सूटकेस आप सूटकेस ले जा सकते हैं, इनको एनओसी मिली है। लेकिन जिनको एनओसी नहीं मिली है उनको अगर परमिशन मिल रही है, पैरोल मिल रहा है, तो भाई आओ ना। क्या मैं वही तो कह रहा हूं, जिन लोगों को इन लोगों को तो ये थाने में रहने वालों की बात है, इनको छोड़ दो, इनको तो भाई मिल गई तो मिल गई। लेकिन जिनको नहीं मिली है वो पैरोल, अच्छा आप पैरोल पर हैं, थाने में जो रहते हैं उनको तो पैरोल सरकार की मर्जी से मिलेगा कि अपनी मर्जी से मिल जाएगा? तो इनको तो सरकारी मर्जी से मिलेगा। अच्छा ये निश्चिंत इसलिए है कि एनओसी मिली हुई है तो फिर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको तो एनओसी मिली नहीं है और आप अपनी मर्जी के अपने आप मालिक हैं, तो अगर पैरोल मिला है तो उसका भरपूर आनंद लो ना। इनको बोलो ना, प्रभु जी आज खीर बननी चाहिए, आज हलवा बनना चाहिए, आज ये बनना चाहिए, आज वो बनना चाहिए। ये मतलब पैरोल पे हैं, हम पैरोल पे हैं, ये मान के चलो, हम कथा में नहीं हैं, हम पैरोल पर हैं। तो बहू बढ़िया से बढ़िया खिलाएगा नहीं खिलाएगी ससुर को कि मेरे ससुर जी पैरोल पे आए, 15 दिन पीछे फिर चले जाएंगे भीतर। तो हम ये मान के चले हम पैरोल पर हैं, 7 दिन के पीछे फिर चले जाएंगे भीतर। वहां क्या है? घर से बाहर निकल नहीं सकते, ये कर नहीं सकते, सारा दिन मोबाइल, सारा दिन टीवी, और अधिक से अधिक जाकर के कोई अड़ोस पड़ोस में मंदिर होगा तो बैठ जाएंगे। ये सुख तो नहीं मिलने वाला। हम ये मान के हम पैरोल पर तो भरपूर आनंद ले। तो चांस मिला है, इसको कैश कराओ, इसे लपको। जब इनका प्रारब्ध जगेगा, जिन मैंने तीनों का नाम लिया है, जब इनका प्रारब्ध जगेगा तो ये भागेंगे, चिल्लाएंगे कि हमारा ध्यान तो कभी इस बात पर गया ही नहीं। अभी मैंने जानबूझ के कहलवाया कि किसी को शक है क्या कि संग ले जाएगा, छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, तो इन दिनों ने भी कह दिया जी, और जब छोड़ के जाना पड़ेगा उसने तो गर्दन झुका ली, और गर्दन झुकना ही है पश्चाताप, गर्दन झुकनी ही चाहिए। मन में ये चूक की हुक उठनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ये किस लिए, और हमारे न करने के बावजूद पैसा तो आएगा। पैसा प्रार्थ से आता है, ये तो अब मैं मूर्खता तो नहीं कहूंगा, वो तो डिपार्टमेंट बाबूलाल जी का है। ये निरा अज्ञान है कि हम समझ रहे हैं कि अगर हम वहां पर नहीं होंगे तो हमारी कमाई रुक जाएगी। क्यों? काम करने वाले काम कर रहे हैं, और जो तुम्हारी गाइडेंस चाहिए वो टेलीफोन अवेलेबल है, सबकी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, उसके बिना भी काम नहीं रुकता। तो ये चूंकि हुक उठे, ये चांस जो मिला है, इसका हम कैसे कहें, क्या कहें। फिर ये कहेंगे मेढक की तरह पोजीशन हो जाएगी कि अब ये चाहेंगे निकलना, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। प्रारब्ध जागृत होगा, प्रारब्ध जागृत होगा,
ये तीनों सज्जन कहेंगे कि अब हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो शरीर में आज जान है वो 10 साल के पीछे शरीर में ये जान, तब ये चाहेंगे कि हम निकलें, हम कुछ अपने कल्याण के लिए कर लें। बहू बेटे इन तीनों के ऐसे सुपात्र हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब जिन्हें बहू सपूत बहू कहें, सपूत बेटे कहें, अब तीनों सुख तो इसलिए भूले हुए हैं, मेढक की तरह एडजस्टमेंट करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब कभी प्राप्त जागेगा तब इनको चूक की हुक उठेगी। मैं कह रहा हूं कि उससे पहले ही हम चेत जाएं। अब चेत जाएं मतलब इसको कैस कराएं। इन क्षणों को हमें कथा करने के लिए 42 घंटे मिले हैं, 6 घंटे 7 दिन, 42 घंटे हो गए। इसमें कथा कहने के लिए मुझे 42 घंटे मिले हैं, तो मैं तो 42 घंटे रस में डूबूंगा। तो श्रोताओं की हैसियत से आपका क्या होना चाहिए? हम भी 42 घंटे डूबेंगे।